नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एली सेलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर ओ की तैयारी करा रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। और ये हो जाएगा भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार से। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसके हम आपके सामने लेकर आए हैं टोटल 50 प्रश्न। और चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार से। और इसमें आपको मिल जाते हैं टोटल 50 प्रश्न। सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। हो जाता है, निम्नलिखित में कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है लातविया। लातविया हो जाता है जो कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। बाकी सभी में जो है कोको जो है ये उत्पादक देश हो जाते हैं। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य कहवा का सर्वाधिक उत्पादक हो जाता है। कहवा का सर्वाधिक उत्पादक हो जाता है भारतीय राज्य, वो हो जाता है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में जो है कहवा सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं, तो ये उगाई जाती है ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। असम में जो है गेहूं नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जूट नहीं होती है। केरल में रबड़ हो जाती है, ये करेक्ट हो जाएगा। और गुजरात में आपकी चाय नहीं होती है। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित है, तो सी आपका सुमेलित हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में 2022 में ही आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है निम्नलिखित युग्मों में से। तो रबड़ जो है ये थाईलैंड में हो जाती है। कहवा जो है ये मंगोलिया में नहीं है, ये आपका हो जाता है गलत। और गलत ही आपसे पूछा गया है। कहवा हो जाता है आपका ब्राज़ील में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहवा ब्राज़ील में हो जाएगा, जैतून स्पेन में हो जाती है, गन्ना आपका ब्राज़ील में हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी आपका सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो जाता है। मछली का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है चीन। ठीक है, चीन हो जाएगा मछली का सबसे बड़ा उत्पादक। और ये क्वेश्चन आर की परीक्षा में पूछा गया है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य ये हो जाता है केरल। ठीक है, केरल हो जाएगा मसालों का बागान कहा जाने वाला। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो जाता है। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है कश्मीर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये बार बार आपकी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं। निर्वाह मूलक यानी जिनसे निर्वाह होता है। ठीक है, और इसमें जो है आपकी मोटे अनाज और चावल हो जाते हैं जो निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा किए जाते हैं। सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हो जाती है। किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हो जाती है, तो ये हो जाती है चीनी। ठीक है, चीनी हो जाती है सहकारी इकाइयों की दशा में जिसको विकास की ऊंची दर प्राप्त हो जाती है। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा हो जाएगा। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है केरल। केरल हो जाता है मसालों का सर्वाधिक उत्पादक। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है भारत। ठीक है, भारत हो जाता है पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य हो जाता है उत्तर प्रदेश।
भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल हो जाता है? सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल हो जाता है, तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल हो जाता है। विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का क्या स्थान हो जाएगा? फलोत्पादक के रूप में भारत का स्थान आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है दूसरा स्थान। ठीक है, फलों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान हो जाता है। तो पहले स्थान पर किसका स्थान हो जाता है? तो पहले स्थान पर जो है आपका चीन का स्थान आ जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है, तो ये हो जाता है बासमती चावल। ठीक है, बासमती चावल हो जाता है जो विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है, वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक हो जाता है भारत का राज्य जो 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है भारत में। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादक राज्य हो जाता है कर्नाटक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कर्नाटक जो है सर्वाधिक कॉफी कॉफी का उत्पादन करता है भारत में। निम्नलिखित राज्यों में किसमें दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक हो जाता है? दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक हो जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मध्य प्रदेश को सोयाबीन का राज्य भी कहा जाता है। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? भारत का स्थान पूछा गया है धान के उत्पादन में, तो ये हो जाता है दूसरा स्थान। ठीक है, दूसरा स्थान हो जाता है धान के उत्पादन में। तो पहले स्थान पर कौन हो जाएगा? तो पहले स्थान पर आपका आ जाता है चीन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चीन हो जाता है धान के उत्पादन में पहले स्थान पर, और भारत हो जाता है दूसरे स्थान पर। निम्नलिखित में किस एक राज्य में संकर धान की खेती के लिए अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल हो जाता है? संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल हो जाता है किस राज्य में हो जाएगा? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? विश्व में भारत का स्थान अभी हमने आपको बता दिया है, द्वितीय स्थान हो जाता है भारत का। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है कर्नाटक। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक आपका मध्य प्रदेश नहीं है, ये आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात हो जाएगा। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी आपका सुमेलित नहीं है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। निम्नलिखित में किस उत्पाद को हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो ये बांस हो जाएगा जिसको हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन या प्रति हेक्टेयर करता है? प्रति हेक्टेयर की बात की गई है। चावल के उत्पादन में बात करेंगे तो सबसे पहले आपका पश्चिमी बंगाल आ जाता है, लेकिन यहाँ जो है आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बात की गई है प्रति हेक्टेयर की, और प्रति हेक्टेयर में जो है ये पंजाब जो है सबसे ऊपर आ जाता है। ठीक है, अगर बात की जाएगी चावल का सर्वाधिक उत्पादन, तो ये आपका हो जाता है पश्चिमी बंगाल। आपसे पूछा जाएगा प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक उत्पादन हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है पंजाब। ठीक है, और यहाँ पूछा गया प्रति हेक्टेयर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। सूची को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। इधर सूची एक में आपकी फसल और पौधारोपण हो जाएंगे, और सूची दो में आपके सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य हैं वो हो जाएंगे। और यहाँ देखेंगे हम जूट की बात कर रहे हैं, तो सर्वाधिक उत्पादक जो है जूट का किस राज्य में हो जाता है? तो जूट जो है सर्वाधिक हो जाती है आपकी पश्चिमी बंगाल में। चाय हो जाती है आपकी असम में, और गन्ना हो जाता है उत्तर प्रदेश में, और रबर आपकी हो जाती है केरल में। इस तरह से आप जो है इनको मिला सकते हैं। तो ए का हो जाता है 4, और ए का 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, और बी का 3 हो जाएगा, सी का आपका 2 हो जाएगा, और डी का आपका 1 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है आपका ए जो है ये करेक्ट हो जाता है। भारत में केसर मुख्यतः उगाई जाती है।
केसर मुख्यतः उगाई जाती है, तो केसर उगाई जाती है आपकी कश्मीर में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत में केसर मुख्यतः कश्मीर में उगाई जाती है। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस मसाले को मसालों का राजा कहा जाता है? मसालों का राजा किसको कहा जाएगा? तो मसालों का राजा आपका काली मिर्च को कहा जाता है। निम्नलिखित में किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? टापा कपड़ा बनाया जाएगा किस कुल के पौधे से? तो ये हो जाता है मोरेसी। मोरेसी कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। और अगर अभी तक आपने हमारे पिछले लास्ट 12 महीने का करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ये करंट अफेयर आपको उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर मिल जाएगा जनवरी से दिसंबर तक का, और ये हो जाती है मैराथन क्लास। और ये करंट अफेयर 2023 का पूरा करंट अफेयर हो जाता है, और इसमें लगभग 250 से 300 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल जाते हैं, और ये पिछले 12 माह का पूरा करंट अफेयर हो जाता है। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु हो जाती है? लवण सहिष्णु हो जाती है कौन सी फसल? तो ये हो जाती है चुकंदर की, ठीक है, चुकंदर की फसल लवण सहिष्णु हो जाती है। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, किसकी सुगंधित किस्म हो जाएगी? तो पूसा सुगंधा 5 जो है ये आपकी धान की किस्म हो जाती है। मटर की पत्ता विहीन प्रजाति कौन सी हो जाती है? मटर की पत्ता विहीन प्रजाति हो जाती है अपर्णा, ठीक है, अपर्णा हो जाती है पत्ता विहीन प्रजाति मटर की, और ये हो जाती है पत्ता विहीन, इस पर जो है पत्ते नहीं होते हैं, ठीक है, ये आपको देख लेना है। इसको जो है पत्ता विहीन फसल कहा जाता है। कौन सी हो जाएगी? ये हो जाती है अपर्णा। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बारानी दीप किस फसल की किस्म हो जाएगी? बारानी दीप आपसे पूछी गई है, तो बारानी दीप हो जाती है धान की फसल। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति हो जाती है? माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति हो जाती है? तो ये हो जाती है धान की प्रजाति, ठीक है, धान की प्रजाति हो जाती है माही सुगंधा। निम्नलिखित में कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति हो जाती है? संकर प्रजाति हो जाएगी बासमती चावल की, ये हो जाती है पूसा RH10, ठीक है, पूसा RH10 हो जाती है बासमती चावल की संकर प्रजाति। निम्नलिखित में कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? कौन सी हो जाएगी जो खरीफ की फसल नहीं है? तो ये हो जाती है मसूर। मसूर जो है खरीफ की फसल नहीं है, ये आपको याद रखना है। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाएगा? फसल खड़ी है और उसको जो कटाई करने से पहले एक फसल हमने जो है और लगा दी है, तो उसको कहा जाता है रिले खेती, ठीक है, रिले खेती हो जाएगा। एक फसल जो है कटी नहीं है, दूसरी आपने लगा दी है। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है, उसको जाना जाता है, किस नाम से उसको जाना जाता है जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है? तो ये हो जाता है लघु कृषक, ठीक है, लघु कृषक के नाम से जाना जाएगा 1 से 2 हेक्टेयर भूमि वाले किसान को। और यहाँ समझेंगे सीमांत किसान ये 1 हेक्टेयर से कम हो जाते हैं, लघु कृषक 1 से 2 हेक्टेयर वाले हो जाते हैं, अर्ध मध्यम कृषक ये आपके 2 से 4 हेक्टेयर हो जाता है, और मध्यम कृषक ये 4 से 10 हेक्टेयर हो जाता है, और सबसे बड़े जो हो जाएंगे बड़े या वृहद कृषक ये 10 हेक्टेयर या इससे अधिक वालों को कहा जाता है। अदृश्य बेरोजगारी सामान्यतः पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी ये आपकी प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में कृषि को समझा जाता है। भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? तो भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या हो जाएगा? निम्न उत्पादकता का कारण आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि में कार्यों में लगे रहना, ये भी हो जाता है। जोत का छोटा आकार ये भी हो जाता है निम्न उत्पादकता का कारण, और उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, और ये सभी हो जाते हैं निम्न उत्पादकता के कारण भारतीय कृषि में। ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र हो जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र हो जाता है, तो ये हो जाता है कृषि, ठीक है, कृषि को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था का।
निम्नांकित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है? प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है तो ये हो जाते हैं, मध्यस्थों की समाप्ति हो जानी चाहिए, भू धरती सुधार हो जाना चाहिए और जोतों की हदबंदी भी हो जानी चाहिए। और इस तरह से जो है उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? किस योगदान से जाना जाता है अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व? तो ये हो जाएगा, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार हो जाना चाहिए, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी उससे हो जाना चाहिए, खदानों की आपूर्ति भी उससे हो जानी चाहिए। ठीक है, इस तरह से उपरोक्त सभी जो है इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नीली क्रांति संबंधित है तो नीली क्रांति ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित हो जाएगी, पीली क्रांति हो जाएगी तिलहन के उत्पादन से संबंधित, और श्वेत क्रांति ये आपकी दुग्ध से संबंधित हो जाती है। हरित क्रांति नई व्यू रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी और ये 7वें दशक के दौरान प्रारंभ की गई थी। ठीक है, 7वें दशक के दौरान की मतलब ये हो जाता है 1966 से 1967 में जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित हो जाता है? पीत क्रांति से संबंधित हो जाता है तो ये तिलहन हो जाता है पीत क्रांति से संबंधित। ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में से किससे संबंध हो जाएगा? ऑपरेशन फ्लड सेकंड की बात की गई है तो ये हो जाता है आपका दुग्ध आपूर्ति से संबंधित हो जाता है ऑपरेशन फ्लड। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव आपसे पूछा गया है तो ये हो जाता है अधिक उपज देने वाली बीज। ठीक है, हरित क्रांति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव अधिक उपज वाले बीज हो जाते हैं। भारत में हरित क्रांति किन फसलों के संदर्भ में संपन्न हुई है? हरित क्रांति किन फसलों के संदर्भ में संपन्न हुई है? तो ये हो जाती है गेहूं और मक्का। ठीक है, ये गेहूं और मक्का हो जाती है और इसमें आपकी जो है हरित क्रांति में आपके जो है गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा और मक्का ये सभी तरह जो ही आ जाती हैं। हरित क्रांति से भारत के कौन कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? ये कई बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो सर्वाधिक लाभान्वित वाले आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाते हैं जिनको सर्वाधिक जो है लाभ हुआ है। हरित क्रांति की शुरुआत आपसे पूछी जा सकती है, कब हो जाती है? तो ये हो जाती है 1966 से 67 में। 1966 और 67 में आपकी हरित क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया है तो ये हो जाता है गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।